हेलो गाइस, वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल था इकोलॉजिकल जोन्स, पर्यावरणीय प्रदेशों को पढ़ रही था अपन, जिसमें हमने मेजर टॉपिक्स ऑफ द अर्थ पढ़े और उसके बाद में हमने मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट को जाना और फिर हमने बात की जो डिफरेंस था इनके बीच में, जो टेम्परेट जोन्स थे अर्थ के ऊपर उनके बीच में उनके लाइटेड पोजिशन को जाना, उनकी जो मेजर फीचर्स थे उनको जाना और फिर क्लाइमेटिक जोन्स की बात की जिसमें हमने हाईलैंड्स और लोलैंड को पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको? आज का टॉपिक रहेगा ड्राई एंड ह्यूमिड एरिया, शुष्क और आर्द्र जो क्षेत्र हैं उनको पढ़ेंगे हम। उसमें जानेंगे, इससे पहले हमने उच्च भूमि को निम्न भूमि को पढ़ चुके हैं, हम पढ़ लिया है। और आज हम जानेंगे शुष्क और आर्द्र जो प्रदेश हैं उनको जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि जो ड्राई एंड ह्यूमिड एरिया है उनमें लोग कैसे रहते हैं, वहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है, कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन सी इक्वेटर या लैटिट्यूड के बीच, सॉरी इक्वेटर का नाम आता है, कौन से लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बीच में उनका एक्सपेंशन है, उन सबको जानेंगे। ओकेशंस आगे बढ़ते हैं देरी किए बगैर। ड्राई एंड ह्यूमिड एरिया, ड्राई एंड ह्यूमिड एरिया, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रीय प्रदेश। लैंड डाइवर्सिफिकेशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डाइवर्सिफिकेशंस। देखो क्या कहता है कि जो धरातलीय जो विभिन्नताएं हैं, इन धरातलीय विभिन्नताओं के कारण ही हमारे जो पर्यावरण में भी क्या देखने को मिलती हैं, विभिन्नता देखने को मिलती हैं। ओके भाई, कहीं मैदान, कहीं जो पृथ्वी है उसके ऊपर पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं कुछ एरिया है, तो उसी कारण किसमें पर्यावरण में भी क्या देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। क्लाइमेट आल्सो डाइवर्सिफाइज अर्थ एनवायरनमेंट। देखो आगे क्या कहता है कि जो क्लाइमेट है, जलवायु भी पृथ्वी के पर्यावरण को विविध बनाती है एक तरीके से। जैसे कैसे? लाइक द प्लेस विद द हाई रेनफॉल हैव डेंस फॉरेस्ट विद वेराइड फ्लोरा फ्यूना लाइक रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन। देखो आगे कैसे, जैसे कैसे कि ऐसे स्थान जहाँ खूब वर्षा होती है और घने जंगल भी होते हैं, वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे अमेजन के वर्षा वन है, अमेजन के जो जंगल हैं साउथ अमेरिका के अंदर, वहाँ पर जो वर्षा वन है उनकी बात करें तो अलग अलग वहाँ पर पेड़ ज़्यादा, वर्षा पेड़ ज़्यादा और जीव जंतु ज़्यादा, तो वहाँ पर इस तरीके से अलग प्रकार की। हेयर क्लाइमेट इज ह्यूमिड, यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु ह्यूमिड है, आर्द्र है या उमस भरी बोल सकते हैं अपन इनको। और बात करें सम एरियाज आर स्वैम्पी, कुछ स्थान तो दलदली होते हैं, दलदली स्वैम्पी। इसके आगे हम बात करें सिमिलर देयर कैन आर सर्टेन एरियाज विद लेस रेनफॉल एंड एक्सट्रीम ड्राई वेदर। इसी तरह से ऐसे स्थान भी है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, मौसम भी अत्यंत क्या होता है, शुष्क होता है। और बात करें आगे तो हेयर परनियल रिवर्स आर अवेलेबल एंड फ्लोरा इज नॉट ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर कहते हैं परनियल क्या होता है? परनियल मतलब सदावाहिनी, वह सदावाहिनी जो साल भर बहती रहे, वो नदियाँ नहीं बहती हैं, सदावाहिनी नदियाँ नहीं बहती यहाँ पर। और वनस्पति भी साल भर हरी भरी नहीं रहती। जहाँ का मौसम कैसा होता है? अत्यंत शुष्क होता है, गर्म होता है, वहाँ की बात कर रहा है। ओके आगे देखिए, जनरली सच एरियाज आर नोन एज डेजर्ट। और सामान्यतः ऐसे मरुस्थली क्षेत्र, ऐसे इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मरुस्थली क्षेत्र कहा जाता है। ये देखिए ह्यूमिड एरिया, ये ड्राई एरिया, कितना अंतर आप पिक्चर के थ्रू देखिए। अब बात आता है फॉरेस्ट एरिया के ऊपर, किसके ऊपर? वन प्रदेश की बात करेंगे। तो फ्लोरा में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? प्लांट्स, ट्रीज, बुशेज, ग्रासेज एक्सेट्रा। क्या क्या जो आप देख पा रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फ्लोरा में, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं जो प्लांट कम्युनिटी है पूरी पूरी, जो वनस्पति जगत है, उसी को शामिल किया जाता है फ्लोरा के अंदर। The flora found in specific geographical conditions is as vegetation of that area, while a wider area covered with plant, trees, bushes, etc. is known as forest area। देखो क्या कहता है, किसी विशेष जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन होगी ना, किसी विशेष भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होंगे, झाड़ियाँ होंगी या जो ग्रासेज होंगी, उनको सम्मिलित रूप से यहाँ वहाँ की क्या कहा जाता है? उनकी वेजिटेशन कहा जाता है। और जबकि जो पेड़ पौधे झाड़ियों से ढके हुए जो एक तरह से विस्तृत जो लैंड होता है उसको वन कहा जाता है। ओके समझ पाए आप कि वन में और वेजिटेशन में क्या अंतर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। हैव यू एवर सीन ए फॉरेस्ट? क्या कभी तुमने एक जंगल देखा है? व्हाट इज देयर इन ए फॉरेस्ट एरिया? तो क्या होता है जंगल? अगर आपने देखा है वन क्षेत्र में क्या क्या होता है? और इसके अलावा आपसे पूछता है कि फॉरेस्ट आर नोट ऑफ ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्या कहता है कि भाई पेड़ों के झुरमुट, जानवर, कीट पतंगे आदि ये सब उसमें रहते हैं। वन सिर्फ वन जो होते हैं वो सिर्फ एक तरह के नहीं होते, अलग अलग जलवायु के अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहीं घने सदाबहार वन होते हैं तो कहीं ऐसे वन होते हैं जहाँ पतझड़ में हम बात करें, स्पेशली जो पतझड़ का मौसम आता है तो उसमें पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के। ओके तो अलग अलग प्रकार के और वन के अंदर। इट इज़ नोट दैट ओनली एनिमल्स लिव हेयर।
और अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ जानवर ही रहते हैं, तो जानवर नहीं रहते, इसके अलावा क्या भी रहते हैं। सम कम्युनिटीज आल्सो लिव इन फॉरेस्ट एंड दीज आर नोन एज ट्राइब्स ट्राइबल। फिर जानवरों के साथ साथ यहाँ पर कुछ मानव समूह भी रहते हैं जिन्हें जनजाति कहा जाता है। आप भील, मीणा, गरसिया, या राजस्थान के अंदर भी हम बात करें तो ये जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो ये भी जंगलों में रहते हैं। और इसके आगे हम बात करें, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट फॉर आवर बेनिफिट्स वी आर क्लियरिंग फॉरेस्ट। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने फायदे के लिए लगातार वनों के क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग दैट दीज फॉरेस्ट नॉट ओनली क्लीन आवर एयर। हम इस बात को इग्नोर कर रहे, नकार रहे हैं कि जो जंगल होते हैं खाली हमारी हवा को साफ नहीं कर रहे, साथ साथ में ऑब्जर्व कर रहे, शौक भी रहे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, गिव अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं। बट दीज आर ड्वेलिंग ऑफ ट्राइब्स। लेकिन हम बात करें, लेकिन इंसान जो है वो बड़ा ही एक तरह से हम बोले तो स्वार्थी है। स्वार्थ के लिए हम बात करें स्टूडेंट्स तो बोल सकते हैं कि इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। हम भूल गए कि जंगल भाई हमें सिर्फ देखा जाए तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण को साफ करते हैं। और आदिवासी जनजातियों के लिए क्या है, ये एक तरह से आवास भी हैं उनके लिए, ड्वेलिंग्स ऑफ ट्राइब्स भी हैं। इवन टुडे अफ्रीकन एरियाज नियर इक्वेटर। आज हम बात करें, अब बात करते हैं सीधा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो उसमें अफ्रीकन एशिया एरियाज की बात करता है। तो भूमध्यरेखीय जो अफ्रीका है या दक्षिण पूर्वी एशिया है या दक्षिण अमेरिका में वनीय क्षेत्र आज भी कायम है, कहीं ना कहीं वहाँ पर आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं ग्रासलैंड्स की, घास के मैदान की। देखें तो घास के मैदान में क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं। इन सम एरियाज ऑफ द अर्थ रेनफॉल इज नॉट सो हाई फॉर द फ्लोरिशिंग ऑफ फॉरेस्ट बट नॉट लेस टू कन्वर्ट दैम टू डेजर्ट एरिया। तो कहते हैं पृथ्वी पर ऐसे स्थान भी हैं जहाँ वर्षा तो इतनी अधिक नहीं होती कि घने जो वन हैं एक तरीके से वो वहाँ पर अपने आप को पनपा सकें, पर इतनी कम भी नहीं होती कि वहाँ सूखे मरुस्थल हों। ओके, तो such areas have huge grasslands at some places it is 1 hour keens and at other places ankle length. These grasslands are used as grazing generally, such as huge grazing islands and grasslands are found in temperature zones like the North America. देखो स्टूडेंट्स, बात वही आती है, अब एरियाज़ की बात बताता आपको, तो कहता है कि भाई ऐसे स्थानों पर क्या होता है, दूर दूर तक घास ही घास नज़र आती है। ग्रासलैंड पड़ रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है, तो वर्षा सूखे मरुस्थल भी नहीं होते तो वर्षा भी कम होती, तो घास ही घास नज़र आती है। कहीं कहीं हमारे घुटनों तक, तो कहीं कहीं सिर्फ एड़ियों तक ऊंची होती है घास की लंबाई। इन फैले घास के मैदानों को चारागाह के रूप में पशु चराने के उपयोग में लाया जाता है। चारागाह ऐसे स्थान हैं जहाँ भेड़, बकरी, गाय आदि पशु चराए जाते हैं। और बात करें तो विस्तृत चारागाह और घास के मैदान अधिकांशतः जो शीतोष्ण कटिबंधीय भूभाग में पाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी हुआ, ये प्रेरी में ऊँची ऊँची घास होती है। और यूरोप और एशिया की जो स्टेपी जो घास के मैदान हैं, उन मैदानों में छोटी घास पाई जाती है। हम तो ये लगभग इनकी अपनी अपनी खुद की फीचर्स हैं, तो उसका अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रास ग्रो करती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिएगा जरूर, बेझिझक होकर के। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।